हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जैसे एकेडमी में। आज हम होम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन पहला 14%, दूसरा है 15%, तीसरा है 16% और चौथा ऑप्शन है 17%। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 16% होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? बालक का सामाजिकरण प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन पहला विद्यालय से, दूसरा ऑप्शन है परिवार से, तीसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया से और चौथा ऑप्शन है खेल के मैदान से। बालक का जो सामाजिकरण प्रारंभ होता है वो उसके परिवार से होता है। बालक का पहला पाठशाला जो उसका परिवार माना जाता है और पहली शिक्षिका उसकी माँ मानी जाती है। तो बालक का सामाजिकरण का प्रारंभ होता है उसके परिवार से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अल्पना कहाँ से है? अल्पना कहाँ से है? ऑप्शन पहला है बंगाल से, दूसरा है गुजरात से, तीसरा उत्तर प्रदेश से और चौथा ऑप्शन है राजस्थान से। अल्पना जो है वो बंगाल से है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? इसमें से कौन है जो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? ऑप्शन पहला है जूल, दूसरा है किलो कैलोरी, तीसरा है किलो जूल और चौथा है कैलोरी। इसका जो राइट आंसर है वो जूल होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है क्वासियोरकर, दूसरा है मैरास्मस, तीसरा है रक्त अल्पता और चौथा इनमें से कोई नहीं। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे जो लक्षण वाली बीमारी होती है उसे रक्त अल्पता कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। आवश्यकता से अधिक अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला अति पोषण, दूसरा ऑप्शन है अल्प पोषण, तीसरा है सुपोषण और चौथा उपरोक्त सभी। अति पोषण उसको हम कहेंगे जो आवश्यकता से अधिक अगर कोई बच्चा या व्यक्ति भोजन को ग्रहण कर रहा है उसे अति पोषण कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है? इसमें से कौन सा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है? ऑप्शन पहला है डेंगू, दूसरा है हैजा, तीसरा है रेबीज और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है, जल जनित जो रोग है वो हैजा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो यह कहलाती है? जब हड्डी 3 या उससे अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला है कच्ची अस्थि भंग, दूसरा है विषम अस्थि भंग, तीसरा है बहुखंड अस्थि भंग और चौथा है जटिल अस्थि भंग। तो जब हड्डी 3 या उससे अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे बहुखंड अस्थि भंग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसमें से कौन सा तरीका है जो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन पहला है हावी होना, दूसरा है स्वयं को प्रस्तुत करना, तीसरा है वार्ता और चौथा है समझौता करना। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो समझौता होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन पहला है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है विटामिन। मस्तिष्क के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो प्रोटीन होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा है 20 और चौथा ऑप्शन है 40। इसका जो राइट आंसर होगा, अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो 10 होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन पहला है शर्करा में, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज में, तीसरा है अमीनो अम्ल में और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात जो परिवर्तित होता है अमीनो अम्ल में होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? ऑप्शन पहला है शुक्राणु का, दूसरा है शीशन का, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी का और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, शुक्राणु होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गर्भ में आहार ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? गर्भ में आहार ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है किसके द्वारा होती है? ऑप्शन पहला है गर्भाशय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्लेसेंटा के द्वारा, तीसरा है फुफ्फुस के द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह प्लेसेंटा होगा।
सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन पहला है मनोलैंगिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत, तीसरा है लगाव का सिद्धांत और चौथा है फील्ड का सिद्धांत। एलटी ग्रेड 2025 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है, एरिक एरिक्सन द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था वो मनोसामाजिक सिद्धांत था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में सांख्यिकी रूप से कौन विभाजित करता है? डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में सांख्यिकी रूप से कौन विभाजित करता है? ऑप्शन पहला है बहुलक, दूसरा है मध्यमान, तीसरा है मध्यमांक और चौथा है काई स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा मध्यांक होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी एलटी ग्रेड का ही क्वेश्चन है, 2025 वाला ही। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो एलटी ग्रेड वाला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुंह के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मुंह के लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? ऑप्शन पहला है पेप्सिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है टाइलिन और चौथा है रेनिन। मुंह के लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? ऑप्शन पहला है 20 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 2 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 22 मार्च को। इसका जो राइट आंसर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं प्रतिवर्ष। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थता जिसके कारण गणना करने में कठिनाई होती है वह कहलाती है? वो कौन सा अधिगम असमर्थता है जो बालक को गणना करने में प्रॉब्लम फेस करती है जिसकी वजह से? ऑप्शन पहला है डिस्कैलकुलिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम जो गणना करने में कठिनाई होती है ना, वो डिसलेक्सिया के कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट है जो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये सबसे पहले इसको जान लीजिए। इटावा पायलट है जो आज़ादी के बाद हुआ था, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब। ऑप्शन पहला है, वैसे ऑप्शन चारों वही है। पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा 1947 और चौथा ऑप्शन है 1952। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो हुआ था प्रारंभ 1948 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।